अगर आप बिहार से हैं और बिहार से स्नातक करना चाहते हैं, मीन्स ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, तो आप सभी के लिए बड़ा अपडेट है। बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं ना, उस सब में एडमिशन देने के लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना, वो यहाँ पे शुरू किए जा रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटी का जो लिंक है एक्टिव हो चुका है। इस वीडियो में बताएंगे कैसे आपको चेक करना है कि कौन सा यूनिवर्सिटी का जो है लिंक यहाँ पे एक्टिव हुआ है। साथ ही साथ किसी भी विश्वविद्यालय के माध्यम से आपको स्नातक करना है तो सभी विश्वविद्यालय का जो लिंक है देखने को मिल जाएगा। उसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का डेट है, लास्ट डेट है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। कोई भी समस्या नहीं होने वाला है। इसके साथ ही साथ यही बताएंगे कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, आपका जो है एडमिशन का प्रोसेस क्या रहने वाले हैं, एप्लीकेशन फी आपको कितना देना है। तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। आपने इंटरमीडिएट में जो है कौन सा स्ट्रीम लिया हुआ है, तो आप जो स्नातक है वो कौन सा स्ट्रीम के साथ जा सकते हैं, उसकी भी जानकारी हमने कवर किया हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे। आपके सामने शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। यहाँ से ओपन कर लेना है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे एडमिशन अपडेट का जो है सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसमें बिहार ग्रेजुएशन एडमिशन 2025 की जितनी भी यूनिवर्सिटी है ना, उन सभी का एडमिशन का लिंक आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि अलग अलग बिहार में जो यूनिवर्सिटी है उससे अपना यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो उनको अलग अलग जो है वेबसाइट पे जाकर जानकारी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा बिंदु के माध्यम से ही सारे डेडलाइन को और चीजों को देखकर फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यूजी में जो है आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो इसमें आपके पास क्या क्या ऑप्शंस बिहार में है, ठीक है। देखिए, बीए करना चाहते हैं यानी कि बैचलर आर्ट्स करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सीबीसीएस के माध्यम से 4 सालों का आपका जो है स्नातक हो रहा है, जैसे कि आप सभी को पता ही होनी चाहिए। बीएससी करना चाहते हैं यानी कि बैचलर ऑफ साइंस करना चाहते हैं, ठीक है, साइंस से अपना स्नातक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कि बीकॉम करना चाहते हैं तो बैचलर ऑफ कॉमर्स भी वो कर सकते हैं। आपका जो सेशन रहेगा 2025-29 रहेगा, क्योंकि ये 4 साल का आपका कोर्स रहने वाला है, जिसमें आपका स्नातक की डिग्री के साथ साथ जो आपका रिसर्च का डिग्री होता है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। बाकी इसमें जैसे मान लीजिए बीए करते हैं तो इसमें इतिहास आपका आ जाएगा, राजनीतिक विज्ञान आ जाएगा, भूगोल, हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र आदि विषय का आप अध्ययन कर सकते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं बीए तो बीए में भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर कोई बीएससी करना चाहता है तो इसमें भौतिकी, रसायन, गणित, जीव विज्ञान, कंप्यूटर साइंस विषय शामिल होता है, जिससे आप अपना जो बीएससी है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अगर कोई बीकॉम करना चाहता है तो इसमें देखेंगे तो वाणिज्य यानी कि कॉमर्स संकाय में अकाउंटेंसी हो गया, फाइनेंस हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, अर्थशास्त्र आदि पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है सब्जेक्ट इसमें होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये सारे में भी एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें ये सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा और इसका नाम रहेगा बीकॉम, ठीक है। अकाउंटेंट का ही ज्यादातर इसमें काम होता है, आप सभी को पता ही होनी चाहिए, ठीक है। इसमें जो है 4 सेमेस्टर आपको देखने को मिलेगा, जो कि नया यहाँ पे मान लीजिए जो नियम लगा हुआ है शिक्षा के लिए, तो इसमें 2 सेमेस्टर पूरा करने पे आपको जो है अंडर ग्रेजुएट्स का जो सर्टिफिकेट है ना वो देखने को मिल जाएगा। यानी कि 2 साल आप कंप्लीट कर ले 2 सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हैं। 8 सेमेस्टर होता है, जिसमें से 2 सेमेस्टर जो है कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी आप 4 सेमेस्टर पूरा करते हैं तो अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा आपको का जो सर्टिफिकेट है वो देखने को मिल जाएगा। 6 सेमेस्टर पूरा करते हैं तो आपको जो है अंडर ग्रेजुएट बैचलर ऑनर्स का जो है डिग्री यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि आपका जो स्नातक है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें 2 सेमेस्टर और होते हैं, हमने 6 ही बताया, लेकिन 2 सेमेस्टर उनके लिए होते हैं जो कि शेष जो अपना 6 सेमेस्टर है उसमें 7.5 जो इसका सीजीपीए है वो लाते हैं, ठीक है। मतलब कि अभी देखेंगे तो सीजीपीए में ही आपको जो इसका अंक है देखने को मिल रहा है, तो उससे अधिक लाते हैं, 7.5 के ऊपर लाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपका 2 साल का, आप सभी को पता ही होनी चाहिए कि बीए के बाद जो है आप सीधे यहाँ पे जो अपना एमकॉम है, एमए है, ठीक है, एमएससी है वो करते हैं। मतलब कि ग्रेजुएशन के बाद जो है अपना पीजी करते हैं। तो ये जो है 2 सेमेस्टर यानी कि 1 साल में अगर आप 7.5 सीजीपीए ला लेते हैं तो आपका जो है ग्रेजुएशन के साथ साथ जो आपका रिसर्च का डिग्री होता है, यानी कि आपका जो पीजी होता है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए जो है 4 साल का ही कोर्स होने वाला है। हालांकि 3 साल में आपका जो ऑनर्स वाला डिग्री है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एडमिशन कब शुरू होगा, तो इसके लिए हमने जानकारी दिया हुआ है कौन सी यूनिवर्सिटी
का जो है कब से एडमिशन शुरू हो रहे हैं और कहाँ पे लिंक मिलेंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन फ़ी की हम बात करें, क्योंकि फॉर्म भरेंगे तो कहीं ना कहीं इनका जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है वो आपको देना पड़ता है, तो कम से कम जो है 600 रुपया तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम बात करें तो 1500 रुपया जा सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग यूनिवर्सिटी जो है अलग अलग चार्ज करती है, तो कम से कम 600 और 1500 से कम ही रहता है। ऐसा नहीं है कि 1500 आता है, 650 700 के समथिंग ही जाता है, ठीक है। तो फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आपको पे करना होता है, वो तो आप देख ही लेंगे, ठीक है। मतलब इतना ही पैसा फिलहाल आपको देना होता है, ज़्यादा कोई इसमें बर्डन नहीं होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो बताया गया है कि इसमें कोर्स वाइज जो है क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं कि मान लीजिए आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप बीए करना चाहते हैं, तो अगर आपने जो अपना इंटर आईए से पास किया हुआ है, आईएससी से पास किया हुआ है, या फिर आईकम किया हुआ है, मतलब कि आपने इंटर आर्ट से किया हुआ है, साइंस से किया हुआ है, फिर कॉमर्स से किया हुआ है, तो आप यहाँ पे बीए में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आप एलिजिबल हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे काम कहाँ फंसता है कि मान लीजिए अगर कोई बीएससी करना चाह रहा है, मतलब कि बैचलर अपना साइंस से करना चाह रहा है, तो वो जो है 12वीं में अगर साइंस लिया है, 12वीं में साइंस से पढ़ाई किया हुआ है, तभी जो है वो कर सकता है। अगर आर्ट से किया है, कॉमर्स से किया हुआ है, तो उसको जो है बीएससी करने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए जो है 10वीं के बाद आपको चूज करना होता है कि आपको जो है कौन से स्ट्रीम के साथ जाना है। बाकी हम बीकॉम की बात करें तो इसमें भी वही चीज़ है। अगर आपने 12वीं जो है आईकॉम यानी कि कॉमर्स से किया हुआ है, तो आप यहाँ पे बीकॉम कर सकते हैं अपना बैचलर, ठीक है। तो ये इसमें भी मान लीजिए अगर कोई साइंस से है, कोई आर्ट्स से है, तो फॉर्म को नहीं भर सकता, नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो सबसे पहले आवेदक का जो है आधार कार्ड लगेगा, ठीक है। और 10वीं का जो है सर्टिफिकेट आपको देना होगा, 10वीं की मार्कशीट आपको देना होगा। 12वीं का जो है सर्टिफिकेट तो अभी मिला नहीं होगा, तो सर्टिफिकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ मार्कशीट अगर आपको मिल जाता है तो दे सकते हैं, नहीं मिलता है तो जो आपने नेट से डाउनलोड किया हुआ है ना, उसको भी फिलहाल अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये अपना चरित्र प्रमाण पत्र आप सभी को जानते ही होना चाहिए कि जो भी आप मान लीजिए 12वीं के बाद दूसरा किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो वहाँ से जो CLC होता है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, वही आपका चरित्र प्रमाण पत्र होता है, उसको अपने कॉलेज से लेना होता है। बाद में जब एडमिशन करवाएंगे उस समय देना होता है, फॉर्म भरने के लिए वो नहीं देना होता है, ठीक है। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, मिलेगा भी नहीं जाइएगा। तो फिलहाल फॉर्म भरने के लिए बस ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, आपने कितना अंक प्राप्त किया हुआ है, कौन से ऑनर्स करना चाहते हैं, ठीक है, कहाँ से अपने पास किया हुआ है, परसेंटेज क्या है, वही बताना होता है। डॉक्यूमेंट अभी देने की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी अगर कहीं मान लीजिए मार्कशीट कह रहा है अपलोड करने के लिए, तो मार्कशीट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, नेट वाला। बाकी आपके पास चालू मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होनी चाहिए, और आपका फोटोग्राफ लगेगा, और आपका जो है जाति भी लग सकता है। देखिए जाति में क्या होता है ना कि जाति लगाएंगे तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन के तहत आपको जो है एडमिशन में और एप्लीकेशन फी में जो भी छूट मिलता है वो छूट आपको मिल जाएगा। तो जाति भी बना लीजिएगा, ठीक है, जाति आपका लगने वाला है। बाकी यहाँ पे कैसे फॉर्म को भरना है, तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी विश्वविद्यालय हैं बिहार में, उन सभी का जो है डायरेक्ट यहाँ पे लिंक आपको देखने को मिला है, जिसके माध्यम से फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुंगेर विश्वविद्यालय है, तो इसमें देखेंगे तो 25 से जो है आवेदन यहाँ पे शुरू होने जा रहे हैं। हालांकि एक्सपेक्टेड है आवेदन जो है, देखिए 25, 22, 25, 23, 24 के बाद जो है सारे जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे। कुछ यूनिवर्सिटी का जो है डेडलाइन यहाँ पे निकल के आ चुका है, कुछ का नहीं आया हुआ है, तो समय समय पर चेक करते रहेंगे, यहाँ पे अपडेट हम करवाते रहेंगे अपने जो भी एडिटर है उनसे बोल के। जैसे ही डेट क्लियर हो जाता है सभी यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ पे अपडेट करवा देंगे, ठीक है। तो मुंगेर का देखेंगे तो 25 से शुरू होने वाला है। हालांकि लास्ट डेट क्या रहेंगे अभी कुछ इसका अपडेट नहीं आया हुआ है। यहाँ पे क्लिक करके और जो भी यहाँ पे एडमिशन वाला सेक्शन होता है, सभी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पोर्टल पे देखेंगे तो आपको जो है एडमिशन वाला सेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो उस सेक्शन के माध्यम से आप फॉर्म को जाकर भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एकेडमिक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी न्यूज इवेंट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहीं से आकर आपको जो है फॉर्म को भरना होता है। देखिए एडमिशन पोर्टल यहाँ पे दिया है, एडमिशन लॉगिन। अब इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे अभी शुरू नहीं किया गया है, ठीक है। तो जैसे ही शुरू होगा तो यहीं पे आपको लिंक मिलेगा, जिसके माध्यम से किस तरह से अप्लाई करने का लिंक मिल रहा है ना, इस तरह से अप्लाई करने का यहाँ पे लिंक मिलेगा, जिसमें आपको यूजी का जो है 25-26 का देखने को मिलेगा फिलहाल, फिर 26-27 का, 27-28 का, और उसके बाद 28-29 का आपको भरना होगा, ठीक है। तो यहाँ से भर सकते हैं। तो इस तरह से भरना होता है। बाकी यहाँ पे बिहार यूनिवर्सिटी का हमने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि 16 तारीख से शुरू हुआ है, 15 मई तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके मैंने वीडियो दे दिया हुआ है, उमेश टॉक वीडियो है, चेकआउट कर सकते हैं। पटना विश्वविद्यालय का जो है 24 से शुरू हो रहे हैं, 23 मई तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का देखेंगे तो 25 से ही शुरू हो रहे हैं। ऑलमोस्ट देखेंगे ना सभी
यूनिवर्सिटी का जो है इसी डेडलाइन मतलब कि अप्रैल के लास्ट तक जो है शुरू ही हो जाएंगे, ठीक है, निश्चिंत रहना है। बाकी पूर्णिया का अभी नहीं निकल के आया हुआ है, आएगा तो अपडेट करवा देंगे। छपरा जेपीयू है छपरा, उसका भी निकल के नहीं आया हुआ है। मधेपुरा पूर्णिया विश्वविद्यालय हो गया, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय हो गया, नहीं आया हुआ है, ठीक है। मगध का भी अभी नहीं आया हुआ है, लेकिन हाँ LMNU का जो है आ चुका है। 22 से जो है इनका आवेदन यहाँ पे शुरू किए जा रहे हैं। 15 मई तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। 18 मई तक जो है लेट फी के साथ आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। बाकी तिलका माझी का बहुत ही जल्द आ जाएगा, तो उसको भी अपडेट करवा देंगे। तो यहाँ पे आकर चेक करते रहिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर जो है अपना फॉर्म को भर सकते हैं बड़ी आसानी से। आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेगा स्टूडेंट कॉर्नर, ठीक है। इस पर क्लिक करके अपना जो अप्लाई वगैरह वगैरह है वो कर सकते हैं। हमने वीडियो बनाया था कि कैसे जो है आपको फॉर्म को भरना होता है, तो उसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे जो है फॉर्म को भरना है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पूरी जानकारी बताया। तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो बता दीजिएगा। एडमिशन प्रोसेस की हम बात करें तो फॉर्म को भरते हैं, तो फॉर्म भरने में जो है कम से कम 3 कॉलेज का जो है सिलेक्शन या फिर 5 कॉलेज का सिलेक्शन आपको करना होता है, और इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं जो भी आपका मनपसंद कॉलेज है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो है इंटीमेशन लेटर जारी होता है, यानी कि आपका जो है प्रथम मेरिट लिस्ट आता है, जो भी आपका 12वीं का अंक है ना उस पर ही मेरिट आपका बनता है। और लिस्ट में नाम आने मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद इंटीमेशन लेटर जारी होता है, और उस इंटीमेशन लेटर में बताया जाता है कि आपको जो है कौन सा कॉलेज मिला हुआ है। उस कॉलेज में डेट निकलता है कि इस डेट से लेकर जो है इस डेट के बीच में एडमिशन करवा लेना है। तो वहाँ पे जाकर अपना जो भी फिजिकल डॉक्यूमेंट होता है वो लेकर, और साथ ही साथ जो भी एडमिशन का चार्ज होता है वो आपको जमा करके जो एडमिशन यहाँ पे लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार की प्रवेश परीक्षा नहीं होता है, बल्कि 12वीं का जो भी आपका अंक है ना उस पे ही मेरिट बनाकर आपको एडमिशन दी जाती है। आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि किस तरह से अलग अलग यूनिवर्सिटी का जो लिंक है आपको देखने को मिलेगा, उसके सामने जो भी डेडलाइन है देखने को मिलेगा, उसके अंतर्गत ही आपको फॉर्म को भरना होता है, ठीक है। बाकी हम समय समय पे सभी यूनिवर्सिटी का जब लिंक आ जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाता है, तो वीडियो लाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।